दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभिलुसेंट सामान्य ज्ञान के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था? तो देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 अप्रैल सन 1929 को जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था? तो देखिए, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इल्तुतमिश के समय में जो है मंगोलों ने भारत पर जो है प्रथम आक्रमण किया था। इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक रहा था। इसने 26 वर्ष तक इसका शासनकाल रहा था। अगला पॉइंट है, यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद एवं गुलाम था। इल्तुतमिश जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। ठीक है, इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। इसके माता पिता मध्य एशिया के इलबारी कबीले के तुर्क थे। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। इल्तुतमिश ने 40 अमीर सरदारों का एक दल तिरकान चहलगानी बनाया। ठीक है, इल्तुतमिश जो था 40 अमीर सरदारों का एक दल तिरकान चहलगानी बनाया था। तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई थी? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, टीपू सुल्तान और कर्नवालिस के मध्य। श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी टीपू सुल्तान एवं कर्नवालिस के मध्य हुई थी। प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती किस विषय से संबंधित है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गणित से। ठीक है, लीलावती जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो गणित से संबंधित है। मुगल काल में दरोगा का पद किस विभाग से संबंधित था? तो देखिए, मुगल काल में जो दरोगा का पद हुआ करता था तो ये टकसाल से संबंधित है। टकसाल बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो देखिए, लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो पारित किया गया था तो ये 1904 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना है 1904 में। सी हो जाएगा। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, पटना में। ठीक है, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ये कौन से शहर में? पटना में। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त पद्धति को किस गवर्नर जनरल शासनकाल में लागू किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में अस्थाई बंदोबस्त पद्धति को जो है लागू किया गया था। कॉर्नवालिस की बात करें तो देखिए, इसका कार्यकाल 12 सितंबर 1786 से 28 अक्टूबर 1793 तक इसका कार्यकाल था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है। कॉर्नवालिस ने जिले में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया। ठीक है, कॉर्नवालिस ने पुलिस थाना की स्थापना इसने की और इसका एक दरोगा का इंचार्ज इसने बनाया। कॉर्नवालिस के समय में 1790 से 1792 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जो है युद्ध हुआ था। इसी के समय में, कॉर्नवालिस के समय में, इसके समय में जिले के समस्त अधिकार जिला कलेक्टर के हाथों में होता था। ठीक है, कॉर्नवालिस के समय में जिला के जो समस्त अधिकार होता था वो जिला कलेक्टर के हाथों में होता था। 1793 में कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भूमि कर से संबंधित अस्थायी बंदोबस्त पद्धति यानी परमानेंट सेटलमेंट लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% कंपनी को तथा
10% अपने पास रखना था। तो ये कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भूमि कर संबंधित जो परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? तो महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र जो है लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। लॉर्ड कैनिंग, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसके अलावा कैनिंग की बात करें तो देखिए इसका कार्यकाल 1856 से 1862 तक जो था इसका कार्यकाल था। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम इसी के समय में लागू किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन और भारत सरकार अधिनियम 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है इसी के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 का विद्रोह, ठीक है। अगला 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना जो है इसी के समय में लॉर्ड कैनिंग के समय में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मराठा पेशवा कौन था? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय अंतिम मराठा पेशवा था। संपूर्ण भारत में जनगणना कार्य कब से शुरू किया गया? तो देखिए पूरे भारत में जनगणना का जो कार्य शुरू किया गया था 1881 ईस्वी से। 1881 सी हो जाएगा। महानदी किस खाड़ी या फिर सागर में गिरती है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, खंबात की खाड़ी में। महानदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। तालचेर जो कि उड़ीसा में स्थित है किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए कोयला खान के लिए प्रसिद्ध है। कोयला खान, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थारू जनजाति किस प्रदेश में नहीं मिलती है? थारू जनजाति किस प्रदेश में नहीं मिलती है? जम्मू कश्मीर में नहीं मिलती है, ठीक है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तीनों जगह पर थारू जनजाति पाई जाती है। विश्व की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी प्लेट प्रशांत प्लेट जो है विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। निम्न शहरों को नदियों किनारे अवस्थिति का सही मिलान करें। तो छपरा किस नदी के किनारे है? तो देखिए छपरा जो है सरयू नदी के किनारे है। जहानाबाद दरघा नदी के किनारे है। दरभंगा बागमती के किनारे है। और फतुहा जो पुनपुन नदी के किनारे है। तो याद रखना है। घूमती हुई वस्तुएं गति मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, गायरोस्कोप। घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने के लिए गायरोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधार कार्ड के जनक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आधार कार्ड के जनक कौन है? नंदन नीलेकर्णी, ठीक है। नंदन नीलेकर्णी आधार कार्ड के जनक है। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ स्तंभ किसे कहा जाता है? चतुर्थ स्तंभ प्रेस एंड समाचार पत्र को जो है चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। समतल दर्पण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला दिया गया है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। करेक्ट है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, ये भी करेक्ट है। समतल दर्पण में दर्पण से बिंब की दूरी एवं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा समान होती है, ये भी करेक्ट है। और चौथा दिया गया, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के पार्श्व व उत्कर्ण नहीं होता है, तो ये कथन गलत है समतल दर्पण से रिलेटेड। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। तेल जल के सतह या फिर पृष्ठ पर फैल जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो देखिए इसका जो मुख्य कारण है वो है तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम। तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है, इसी कारण से सतह या फिर पृष्ठ पर फैल जाता है। निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध को मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल, ठीक है। अपकेंद्रीय बल के कारण जो है दूध को मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाता है। ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम में नहीं चल सकेगी? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, निर्वात में। ध्वनि जो तरंगे निर्वात में नहीं चल सकेगी। अगला क्वेश्चन है, बिजली चमकने
यानी तड़ित से जंगलों में आग लग जाती है क्योंकि उसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। तो देखिए उसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है, इसी कारण से जंगलों में जो है आग लग जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? तो देखिए करेक्ट आंसर ये हो जाएगा थियोडोर मैनेन। ठीक है, थियोडोर मैनेन ने जो है ये लेजर का आविष्कार किया था। कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए इसमें जो है टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल सी हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है ब्लीचिंग पाउडर में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पॉलीएमाइड। ठीक है, पॉलीएमाइड का प्रयोग जो है बुलेट प्रूफ जो वस्त्र होते हैं उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सूखी सेल में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा। सूखी सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। गन मेटल में कौन सा अवयव रहता है? गन मेटल में कौन सा अवयव रहता है? तांबा, जस्ता एवं टीन। तांबा, जस्ता और टीन का मिश्रण होता है गन मेटल। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड डैश का एक उदाहरण है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्रक उद्योग। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्रक उद्योग का एक उदाहरण है। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना के सिफारिश का आधार था। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना के सिफारिश का आधार था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ये हो जाएगा। जुगनू एक प्रकार का है, जुगनू एक प्रकार का है कीट है। एक प्रकार का क्या है? कीट है, पी हो जाएगा। मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और यकृत जो है ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो याद रखना है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी होने का मुख्य कारण है। हेपेटाइटिस बी होने का मुख्य कारण क्या है? विषाणु के कारण से होता है। ठीक है, बी हो जाएगा। साधारणतः और ओरोबैकी खरपतवार पाया जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, तंबाकू के खेत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में एंजाइम सक्रियता निम्नलिखित में से किस तत्व के कारण होता है? पौधों में एंजाइम सक्रियता किस तत्व के कारण होता है? मैग्नीशियम के कारण। मैग्नीशियम सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया निम्नलिखित में से कहाँ संपन्न होती है? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में। ठीक है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे लूसेंट सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो जो है आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।